नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। लोकसभा विधानसभा चुनाव निपट चुके हैं, सरकार बन रही है, मोदी सरकार तीसरी बार वे अपनी पारी खेलेंगे। ऐसे बात करें किस तरीके से लोकसभा चुनाव में किस तरीके से कौन से जन नेता ने राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बनाई है, ऐसे बात करें नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे। यहाँ पर किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी से कौन नेता जो है राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचा, ऐसे बात करके हमारे मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा, उनसे जानने की कोशिश करें किस तरीके से इस पूरे लोकसभा चुनाव को सोचते हो, किस नेता के नंबर बढ़े। मुस्तफा क्या सोचते हैं, किस तरह का चुनाव रहा? देखिए नवीन, सबसे पहले तो हमारे जो वॉइस ऑफ एमपी के जो तमाम दर्शक हैं जिनका अपार लाड़ प्यार वॉइस ऑफ एमपी को मिला, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, और साथ ही वो तमाम वॉइस ऑफ एमपी के रिपोर्टर जाबाज जो स्टाफ है हमारा, जो उन्होंने कंधे से कंधा मिला के पल पल की खबरें जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, और वॉइस ऑफ एमपी जन जन की आवाज़ बन गया। और ख़ास तौर पे मालवा मेवाड़ रीजन की ये बात करें तो वॉइस ऑफ एमपी ने इन चुनावों में कमाल की रिपोर्टिंग की है, और जिसके लिए तमाम वॉइस ऑफ एमपी के जो हमारे साथी है वो साधुवाद के पात्र है। साथ ही आम जो हमारा दर्शक है उन्होंने भी वॉइस ऑफ एमपी खबरों को जमकर सराहा इन चुनाव में। और चुनाव के बाद अब जब जैसा कि आपने अभी कहा, मोदी सरकार जो है तीसरी बार अस्तित्व में आने जा रही है, उसके बाद एक बार फिर हम और आप अवतरित हुए मतगणना के बाद, तो ये निश्चित तौर पे बेहद ही एक अच्छा और मौजू सवाल है। और पिछले 2 दिनों में दिल्ली में जो घटनाक्रम घूमा है उसको यदि हम बारीकी से विश्लेषण करें तो साफ तौर पे एक बात निकल के आती है कि दिल्ली के गलियारों में कल जब एनडीए की बैठक चल रही थी, और उस एनडीए की बैठक में बहुत ही जो सिलेक्टेड जो बीजेपी के जो बड़े लीडर्स है, बड़ी पर्सनालिटी है, वही लोग थे। और उसमें जो चेहरा उभर कर आया वो आया हम डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का। और देवड़ा जी चौथी लाइन में वो बैठे हुए थे। तो देखिए आपके धीरे धीरे एक चीज़ निकल के सामने आ रही है कि जगदीश देवड़ा वैसे तो एक अरसा हो गया भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, जगदीश देवड़ा सुहासरा के अंदर से चलना शुरू हुए और हमेशा दबे पांव चले। कभी उनका एक बड़ा जो शो ऑफ कभी दिखा नहीं, और चलते चलते आखिर वो डिप्टी सीएम की कुर्सी तक पहुँचे। और अब जाके जो नेशनल लीडरशिप है बीजेपी की, और जो बात एक ख़ास देखने में आ रही है कि मध्य प्रदेश के एतबार से यदि बात की जाए तो सत्यनारायण जटिया जो है वो एक बड़े दलित नेता हुआ करते थे। उसके बाद थावरचंद गहलोत एक बड़े नेता हुआ करते थे। और इस समय जो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के फोरम पे बात की जाए तो जगदीश देवड़ा दलितों का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे पहले कभी उनको बीजेपी की सरकारों में वो पहले भी रहे, पर दिल्ली के गलियारों में उनकी ऐसी आहट कभी नहीं सुनी गई। और यही माना जाता था कि जगदीश देवड़ा जी की दौड़ जो है वो भोपाल तक है। लेकिन हाल ही के दिनों में मध्य प्रदेश में जब नई सरकार अस्तित्व में आई, मोहन यादव जब चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का जो कद है वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बढ़ता चला जा रहा है। और कल जिस तरह की से एनडीए की बैठक में उनकी जो प्रभावी उपस्थिति थी वो गौर करने लायक थी। मोहन यादव उस बैठक में थे, पर लाजमी है वो चीफ मिनिस्टर एक स्टेट के, और उस स्टेट के सीएम है जहाँ पर 29 में से 29 सीटें बीजेपी ने जीत कर केंद्रीय नेतृत्व को दी। लेकिन वहाँ पर जगदीश देवड़ा की जो मौजूदगी है वो कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण कही जा सकती है। तो राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े दलित चेहरे के रूप में मध्य प्रदेश से अगर कोई नाम निकल के जा रहा है
तो वो जगदीश देवड़ा का है नवीन। हम उस वक्त साथ ही अगर बात करें, जिस तरीके से आपने देवड़ा जी के बारे में बताया, तो जिस तरीके से अगर बात करें कि यहाँ पर नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र जो किसी वक्त स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा, या फिर बात करें जिस तरीके से दूसरे जो नेता रहे वीरेंद्र कुमार सकलेचा, ये तमाम जो बड़े नेता रहे, उनका एक दबदबा इस क्षेत्र में रहा, नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में। तो क्या माना जाए कि जगदीश देवड़ा के दबदबा इस क्षेत्र में बरकरार रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये दो चीफ मिनिस्टर जहाँ से दिए, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा, स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे डॉक्टर लक्ष्मीनारायण जी पांडे, और आप ये देखिए कि एक बार फिर एक बड़ा चेहरा बनकर इस संसदीय क्षेत्र से जो निकल रहा है वो है जगदीश देवड़ा का। बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी हैं, आपने उनको करीब से देखा है, उनके चुनाव में आपने रिपोर्टिंग की है, डाउन टू अर्थ है, डेप्यूटी सीएम है, राष्ट्रीय राजनीति तक अपना हस्तक्षेप उनका बढ़ गया है। उसके बावजूद वे आज भी वैसे ही जगदीश देवड़ा है जैसे किसी ज़माने में सुहासरा की पगडंडियों पे राजदूत मोटरसाइकिल से वो घूमा करते थे, और जब लोग उनको जगदीश जगदीश कह के देवड़ो अयो, इस टाइप की जो भाषा उनके साथ बोली जाती थी, और वो अपने समकालीन लोगों के साथ आज भी वैसे ही है। और जैसा कि मैंने उनको देखा कि वो पेट भर के लोगों से मिलते हैं, खूब दिल से मिलते हैं, और उनको उनकी खासी याददाश्त है, और उनको वो अपने लोगों को हमेशा याद रखते हैं, और बहुत ही एक आत्मीयता से मिलते हैं। और देखिए, एक बड़ी खासियत होती है किसी नेता के ऊपर चढ़ने की, और वो ये होती है कि वो ज़मीन से उतना ही जुड़ा होता है जितना वो ऊपर जाता है, और वो नेता बहुत जल्दी किल हो जाते हैं जो ऊपर जरूर चढ़ते हैं लेकिन नीचे ज़मीन खाली हो जाती है। लेकिन जगदीश देवड़ा को आप देखिए कि आज उनका आधार पूरे मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। वो जिन ज़िलों में प्रभारी मंत्री रहे, उन तमाम ज़िलों के लोग वहाँ की लीडरशिप को अवॉइड करके अपने कामों के लिए जगदीश देवड़ा के पास आती। मध्य प्रदेश में यदि बात करें कि जो कैबिनेट है मोहन यादव की, उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ जिन मंत्रियों के बंगले पे देखी जाती है उसमें जगदीश देवड़ा है नंबर 1 पे। जब वो भोपाल में होते हैं तो हुजूम होता है। जो उनके बेहद करीबी लोग हैं वो लोग उनसे कई बार नहीं मिल पाते, तो ये लाड़ है उनका लोगों के उनके प्रति, और वो भी उसको वो रेसिप्रोकल है, वो भी उतना ही तेज़ी से वो लाड़ जो जनता जो कार्यकर्ता उन पर लुटाता है उनको देते हैं। और कल एनडीए की बैठक में पूरा दिन और आज जो प्रभावी उपस्थिति जगदीश देवड़ा की दिल्ली में देखी गई है, निश्चित तौर पे इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मध्य प्रदेश में इस समय बीजेपी में दलितों का सबसे बड़ा चेहरा उभर कर वो राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रहे हैं जगदीश देवड़ा नवीन। हम उसके साथ एक बात करें तो इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चीज़ रही है कि एक वक्त रहा, एक दौर रहा जब पटवा युग रहा, सकलेचा युग रहा, पांडे युग रहा। तो क्या माना जाए कि अब की बार देवड़ा युग जो है देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को देख ही रहे हैं ना। आप देखिए, सांसद सुधीर गुप्ता चुनाव जीते और पहली जो पीसी उन्होंने की तो जो सबसे पहला सेंटेंस उन्होंने कहा कि मैं दिल की गहराइयों से आभारी हूँ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी का, और जिनके अथक प्रयास से ये चुनाव जीता हूँ मैं। और देवड़ा जी की एक ख़ास बात है कि वो गुटबाजी में, पक्षपात में, कौन किसका व्यक्ति है, कौन किसके फेवर में, कौन किसके खिलाफ है, नेवर एवर, वो ऑलवेज जो भी उनके दरवाजे पे दस्तक देता है वो बाहें फैला के उनका स्वागत करते हैं। और जो मैंने आपको एक शब्द बोला कि वो पेट भर के मिलते, उनके यहाँ कोई कर्टेन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, और बेलौस होकर बात करते हैं, और किसी तरह का कोई पर्दा उनका नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़े दलित चेहरे के रूप में जो ख्याति अब उनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रही है डेप्यूटी सीएम बनने के बाद, तो निश्चित तौर पे ये देवड़ा युग ही कहा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं नवीन। मुझसे साथ एक बात करें तो आपने इस लोकसभा विधानसभा में बहुत करीबी से इसको देखा, जन नेताओं को देखा। कांग्रेस में ऐसा कोई नेता आपको दिखता है जिसका भी नाम जो इस पूरे विधानसभा लोकसभा चुनाव में दिल्ली या राष्ट्रीय नेता तक पहुंचा हो? देखिए नवीन, मैं आपको खास बात बता दूं कि पिछले आज और कल
दो तस्वीरें दिल्ली के एतबार से बहुत महत्वपूर्ण रही। पहली तस्वीर जिस पे मैंने आपसे कहा जगदीश देवड़ा, और दूसरी तस्वीर जो दिखाई दी वो है मीनाक्षी नटराजन की। मीनाक्षी नटराजन को नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र बखूबी जानता है। 3 चुनाव लड़ी, 1 जीती 2 हारी। लेकिन देखिए वो बिहाइंड द कर्टेन कांग्रेस के अंदर एक ताकतवर लीडर है। आज CWC की जो बैठक जो आज होटल अशोका में आज जो बैठक हुई उसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि बेहद प्रभावी उपस्थिति वहाँ पर मीनाक्षी नटराजन की टीवी चैनलों पर देखी गई। तेलंगाना में भी जो सरकार बनी वहाँ पर बिहाइंड द कर्टेन पार्टी की कमान पूरी तरह से जो है मीनाक्षी नटराजन के हाथ में थी। ये सही है कि नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र से अब वो ऐसा नाता जोड़े हुए नहीं है, लाइव पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई नहीं है, वोट डालने आती है या यदा कदा कभी यहाँ आती है। लेकिन यदि दिल्ली की बात की जाए, कांग्रेस संगठन की बात की जाए, तो मैं ये मानता हूँ कि आज जो तस्वीरें कांग्रेस कार्य समिति की अशोका होटल में जो बैठक आयोजित हुई, जिसमें सोनिया गांधी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी थी, उस बैठक के अंदर मीनाक्षी नटराजन थी। तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं ये अलग बात है कि ज़मीन पर वो चुनाव नहीं जीती, लेकिन संगठन के अंदर कांग्रेस की राजनीति के अंदर मीनाक्षी नटराजन का रुतबा बरकरार है। और मैं ये कहूँगा कि वो हर दिन कांग्रेस में पहले से ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो भी डाउन टू अर्थ है, गांधीवादी ने छवि, गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करती है। और हमने उनको बहुत करीब से देखा है, उनको काम करते देखा है, बेहद हार्ड वर्कर है और जन सेवा को लेके राजनीति में आई है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई, फिर पहले इससे पहले रायबरेली अमेठी में भी मीनाक्षी नटराजन ने काफ़ी काम किया। और इस समय कांग्रेस संगठन में राहुल गांधी के इनर सर्कल में यदि भारत जोड़ो यात्रा की बात की जाए तो उस पूरी भारत जोड़ो यात्रा का जो मैनेजमेंट पार्ट था उसमें मीनाक्षी नटराजन का एक अहम रोल था। और दिखावे से दूर खामोशी के साथ वो अपना काम करती रही है और करती है। और आज जो CWC का जो फुटेज टीवी चैनलों पर चला और जिस तरह की प्रभावी उपस्थिति मीनाक्षी नटराजन की उसमें देखी गई, तो इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस के एतबार से मालवा के इस रीजन से बात की जाए, संसदीय क्षेत्र से जुड़ी है, रतलाम में रहती है, तो मीनाक्षी नटराजन एक कांग्रेस में आज भी बड़ा नाम है। और मध्य प्रदेश के एतबार से देखा जाए तो जिस तरह से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का जो सितारा है, जो तारा है, वो अस्ताचल की ओर दिख रहा है। कमलनाथ चुनाव, नकुलनाथ हार गए छिंदवाड़ा में, कमलनाथ दिग्विजय सिंह चुनाव हार गए। और जिस तरह की उम्र भी एक फैक्टर अपने आप में है, तो मध्य प्रदेश के अंदर यदि देखा जाए तो इस समय मीनाक्षी नटराजन एक बड़ी पावर है। और जो खबरें दिल्ली के गलियारों से हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बार फिर खड़ा करने के लिए कांग्रेस आलाकमान मीनाक्षी नटराजन को मध्य प्रदेश के लिए बड़ी जवाबदारी दे सकता है। नवीन, बड़ी बात यह है कि मीनाक्षी मैडम को बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश कांग्रेस में मिल सकती है। साथ ही अगर बात करें मुस्तफा जी, मालवा के गांधी स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण जी पांडे 2009 में वे जो 11 बार के सांसद रहे, उनके सामने मीनाक्षी मैडम को उतारा गया और 30,000 वोटों से अधिक से जीते। तो क्या मानते हैं किस तरीके से उनकी रणनीति थी काम करने को लेकर, किस तरीके से जमीन पर वो काम करती है? देखिए, बेलोस जिसे कहते हैं पॉलिटिकल लीडर है, दिखावट से दूर है, दो टूक बात करती है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एक घटनाक्रम मैं बताता हूँ कि एक बार की बात है जब नई ओपियम पॉलिसी अनाउंस हुई, बीजेपी की गवर्नमेंट सेंट्रल में थी, मोदी जी का पहला टर्म की बात है। तो उसमें कुछ या तो मुझे ऐसा याद है कि जब CPS को लेके फैसला सरकार ने पहली बार लिया था
तो वो पॉलिसी अनाउंस हुई और जैसे ही मुझे खबर लगी तो मैंने कहा CPS सरकार ला रही है तो CPS का विरोध किसान करेंगे। तो जब हमने नेशनल चैनल पे इस खबर को ब्रेक किया और बताया कि CPS को लाया जा रहा है और ग्राउंड पे इसका जो फार्मर्स है उसमें बड़ा विरोध हो सकता है, तो उन लोगों ने कहा कि किसी कांग्रेस के बड़े लीडर को कनेक्ट कीजिए कि वो इस पे बात करें। तो मैंने मीनाक्षी नटराजन को फ़ोन लगाया कि आप इस पे फ़ोन दीजिए कि ये ओपीएम पॉलिसी में इतना बड़ा वो हो रहा है। तो मीनाक्षी मैडम ने तत्काल मुझसे कहा कि भैया ये ठीक नहीं है, अफीम की खेती बंद होनी चाहिए, इससे नशा फैलता है। तो आप ये देखिए कि एक पॉलिटिशियन इतना क्लियर, इतनी हिम्मत होनी चाहिए बोलने की कि सच कहने की हिम्मत। आज देखिए एक तरफ जो जो अफीम की खेती है उसके अपने फ़ायदे अपने नुकसान भी हैं। फ़ायदे दवाएं बनती है, जाहिर सी बात है वो भी है। तो उनकी जो अपनी जो सोच है, उनकी जो अपनी समझ है, उनका जो एक व्यू है, हर पॉलिटिशियन का अपना एक वो होता है कि उसको किस लाइन को चूज़ करना है। तो ओपीएम कल्टीवेशन के फेवर में नहीं है, उनके अपने कारण हैं, वो उनकी नहीं अपनी राय है। तो जबकि पॉलिटिकल लोग वो ये ना कह के ये भी कह सकती थी कि नहीं अभी मैं व्यस्त हूँ या फ़ोन नहीं उठाएगी या बाद में बात करेंगे, लेकिन उनका व्यू है कि भाई ये ठीक चीज़ नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो आप ये देखिए कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, जुमलेबाजी से या किसी भी तरह की बयानबाजी से या बेफिजूल की कुछ कहानी किस्सों से कोसों दूर रहती है और डाउन टू अर्थ है और सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद करती है। ये चुनाव हारना जितना एक अलग विषय है, उसके अंदर बहुत सारे रीज़न होते हैं तब कोई चुनाव लड़ता है और जीतता है। और ऐसा नहीं है कि जो चुनाव हार जाते हैं या जो चुनाव नहीं लड़ते हैं वो उनमें काबिलियत नहीं है या वो अच्छे लोग नहीं हैं। ये भाई 542 सीटें हैं, 140 करोड़ लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि 542 ही चुने जाएंगे। तो वो बिहाइंड द कर्टेन संगठन का काम, जनसेवा का काम बदस्तूर जारी किए हुए हैं और मालवा रीजन से बड़ा नाम है। और कांग्रेस में आज उनकी दिल्ली में प्रभावी उपस्थिति दिखी है। आज शाम को कांग्रेस अपना विपक्ष का नेता चुनने वाली वो तमाम घटनाक्रम में वो नज़दीक से जुड़ी हुई है। तो ये तमाम जो तेज़ी से दिल्ली में जो एनडीए की सरकार जो बनने जा रही है और जो घटनाक्रम घूम रहा है, कहीं ना कहीं उसमें मालवा की बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस से यहाँ की लीडरशिप की एक प्रभावी उपस्थिति देखने में आई है। नवीन आखिरी सवाल, बड़ा सवाल कि खबरें ये भी निकल के आ रही है भोपाल और दिल्ली से कि कांग्रेस में बड़ा परिवर्तन हो सकता है मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर, जीतू पटवारी इस्तीफा दे सकते हैं। तो क्या माना जाए कि मीनाक्षी मैडम को इसकी जगह मिल सकती है? देखिए, जो खबरें दिल्ली के गलियारों से निकल के आ रही है, इससे पहले भी एक बात थी कि जिस समय कमलनाथ को रिपीट किया गया था तब भी एक घटनाक्रम बना था और महिला नेत्री के नाम पर मीनाक्षी नटराजन का नाम उभर कर आया था और ये माना जा रहा था कि एमपी में संगठन की कमान मीनाक्षी नटराजन को सौंपी जाएगी। पद यात्राएँ और ये तमाम चीज़ें वो करती रही और अभी जो घटनाक्रम तेज़ी से घूमा और जो हार हुई है जितने बड़े पैमाने पे, जीतू पटवारी वैसे एक अच्छे नेता है, युवा है, खूब एनर्जेटिक है, खूब उत्साह से काम करते, हमलावर होते हैं बीजेपी पे, लेकिन पार्टी के अपने निर्णय होते हैं, अपनी समीकरण होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक महिला को इस मैदान में, इस रण में मध्य प्रदेश के राहुल गांधी उतार सकते हैं और मध्य प्रदेश में बड़ी जवाबदारी जो है मीनाक्षी नटराजन को दी जा सकती है। जो दिल्ली के हमारे सूत्र है, जो मीडिया के जो हमारे जो सूत्र है, जो खबरें हमारे को से जो हमारे पास आ रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बार फिर खड़ा करने के लिए कांग्रेस आला कमान हो सकता है मीनाक्षी नटराजन को
बड़ी जवाबदारी दे देने में। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने जानी कोशिश करी किस तरीके से लोकसभा और विधानसभा चुनाव निपटे, उसके बाद मध्य प्रदेश के किन नेताओं ने अपनी छवि राष्ट्रीय स्तर तक और बड़े नेताओं के रूप में बनाई। खास करके बात करें तो नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र से, जहाँ पर ये राजनेता लगातार सक्रिय रहे, जिसमें प्रदेश के जो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और कांग्रेस से मीनाक्षी मैडम जो यहाँ से सांसद रही है, उनका नाम तेजी से मध्य प्रदेश की राजनीति में आगे बढ़ता हुआ दिखा है।